अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये एक बताइएगा चीमा साहब कि ये इज़राइल वाला जो एलिमेंट है, ऑब्वियसली इसकी अहमियत है, हम अमेरिका सेंट्रिक के गुफ्तगू या उसके ऊपर एक तज्जिया करते हैं, बट डू वी वांट अ गारंटी, या ईरान को भी एक गारंटी तो चाहिए होगी कि उनके खिलाफ कोई हॉस्टिलिटी नहीं होगी, बट जो हॉस्टिलिटी ओवरऑल इसराइल की एज अ स्टेट है टुवर्ड्स ईरान, आपको लगता है वो कंटेन्ड रहेगी इफ देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ईरान एंड अमेरिका? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुनीब साहब और इफ्तिखार साहब, पहली बात तो ये है कि जब से ये सीज़ फायर हुआ है, तो ज़ाहिर बात है इज़राइल भी उसको जैसे वो कह रहे हैं ना, दे आर अबाइडिंग बाय द सीज़ फायर। एक बात तो ये है, उन्होंने भी ईरान के ऊपर दोबारा हमला नहीं किया। वो लेबनान में जो करते रहे वो एक सेपरेट केस था, जिसको बार-बार अमेरिका ने कहा। लेकिन इज़राइल के ऊपर आपको पता है सबसे बड़ा स्पॉइलर है, और अभी भी जो नेतन्याहू है उसके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं, केसेस इस पिछले मंडे से लगे हुए थे, और वो भी है कि जैसे ही इमरजेंसी सिचुएशन इजराइल में ख़त्म होगी, उसके ऊपर केसेस जो हैं वो लगेंगे, और वो कुछ कोर्ट्स में आए भी हैं, और अभी वो जाके रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि इसको पोस्टपोन करें। तो वो जंग को इसलिए भी जारी रखता है कि उसको फ़ायदा, पॉलिटिकल बेनिफिट जो है वो मिलता है। दूसरी तरफ से हमें पता है वो स्पॉइलर हैं, उसका किरदार स्पॉइलर का अभी भी 4 दिन 6 दिन पहले सीज़ फायर से वो यही कह रहा था जंग जारी रखो, इसको बहुत फ़ायदा हो रहा है हमें, हम ईरान को बहुत कमज़ोर कर चुके हैं। लेकिन अमेरिका के देखिए अपने भी इंटरेस्ट हैं, ये इसमें समझने की ज़रूरत है, और आज वक़्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इज़राइल की बहुत ज़्यादा सपोर्ट अमेरिका में ख़त्म हो गई है। अभी कल प्यू पोल परसों एक आया हुआ था जिसमें वो था कि जो व्हाइट इवेंजिकल्स हैं और विद इन जो रिपब्लिकन पार्टी है वो बहुत ज़्यादा वो समझते हैं कि इज़राइल जो है वो उसके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। डेमोक्रेट्स की के अंदर इज़राइल की सपोर्ट जो है वो माइनस में चली गई है। तो लगता ये है कि ऐसे नहीं है कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी कॉस्ट इज़राइल को पे नहीं करनी पड़ रही, लेकिन ज़ाहिर बात है हम इस सेंस में देख रहे हैं कि इज़राइल एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी रखता है। देखें अभी अगले दिन डेमोक्रेट्स ने अमेरिका के अंदर एक बिल में मुखालफत की जिसमें 47 में से 40 अमेरिकन जो डेमोक्रेट सेनेटर्स थे उन्होंने कहा कि इज़राइल को बुलडोजर्स नहीं भेजने चाहिए, क्योंकि वो लेबनान के अंदर जो है वो कर रहा था, गिरा रहा था। और आप इमेजिन करें उसकी बदमाशी का ये आलम है कि वो कंपनीज उन्होंने हायर की हुई हैं कि अगर आप इतने घर गिराएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। दूसरी तरफ से बहुत सारे जो डेमोक्रेट सेनेटर्स हैं वो समझते हैं हमें बिल्कुल पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं है, असला देने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके खिलाफ बाकायदा लेजिस्लेशन में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पब्लिक के अंदर सेंटिमेंट्स हैं, इवन के रिपब्लिकन्स के अंदर जैसे मैंने कहा है कि सेंटिमेंट्स आए हैं। तो उसको बहुत ज़्यादा मार पड़ी है, क्योंकि अमेरिका के अंदर ये बात की जा रही है कि अमेरिका के अंदर इज़राइल की जो सपोर्ट है वो ये नहीं है कि उसको अमेरिका का असला या इंटेलिजेंस मिल रही है। अमेरिका के अंदर इज़राइल की सपोर्ट थी कि उसको बाय पार्टीजन सपोर्ट डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन से शुरू से मिलती आ रही है, जो ख़त्म हो रही है या बहुत हद तक कमज़ोर हुई है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। जैसे अभी देखें स्पेन के अंदर कल जो है वो एक मीटिंग थी जिसमें स्पेनिश और ब्राज़ीलियन लीडरशिप और बहुत सारी लीडरशिप दुनिया की आई हुई थी, और इसके हवाले से बात हो रही थी इज़राइल के किरदार के हवाले से और जो लिबरल वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड के किरदार के हवाले से कि वो इज़राइल को रोकने के लिए क्या कर रही है। तो मुझे लगता है कि लार्जर बहस कहीं न कहीं वेस्ट के अंदर भी हो रही है, अमेरिका के अंदर भी जैसे मैंने कहा कि हो रही है, लेकिन इज़राइल का बिहेवियर इस तरह का है कि उसको कोई ज़ाहिर बात है रोक ही नहीं सकता। अमेरिकन्स रोकते नहीं हैं, यूरोपियंस खामोश हैं, मिडल ईस्टर्न ममालिक की कैपेसिटी कोई नहीं है, हमारा ज़ाहिर बात है वहाँ पे उस तरह के इंटरेस्ट नहीं है, तो कौन रोकेगा उसको? आप देखें उसने सीरिया में क्या किया है, लैंड कैप्चर कर लिया है। फिर आप देखें कि उन्होंने लेबनान के अंदर क्या किया है, बाकी मुल्कों के अंदर वो क्या कर रहे हैं, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। इंटरनेशनल लॉ वैसे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। कोई ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही कि जिसमें एक ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन के अंदर हो और जो वो कह सकती हो अमेरिका को कि आप क्या कर रहे हैं। गो के इस बात को तो सारे मानते हैं कि यूएन भी कमज़ोर है, यूएन चार्टर की भी वैल्यू कोई नहीं रह गई, इंटरनेशनल लॉ इसकी भी वैल्यू कोई नहीं रह गई, लेकिन कोई राइट। एक्टिव स्टेप लेने को तैयार नहीं है। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि इज़राइल की जो पोजीशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, लेकिन उसके ऊपर एतबार भी नहीं किया जा सकता, और मेरा ख़्याल है इस जो एग्रीमेंट हो रहा है इसमें गारंटीज़ ज़रूर हैं, और वो गारंटीज़ होंगी कि ईरान के ऊपर हमला ना हो। अदरवाइज़ तो कोई मेरा ख़्याल है तुक नहीं बनता कि अगर गारंटीज़ भी नहीं मिलती
तो ईरान बहुत कुछ अपना क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेगा कि अगर वो यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर कोई मोरेटोरियम लगा रहा है और गारंटी भी ना हो जंग के आइंदा उसके ऊपर हमला नहीं होगा। अच्छा, ये इफ्तिखार साहब, ये वाइटल पॉइंट है, ये नॉन एग्रेशन क्लॉज अगर आप डालते हैं एग्रीमेंट के अंदर, और कुछ ये भी खबरें आ रही थी कि प्रॉब्ली उसके इट विल बी बैक्ड बाय मे बी अ सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन और यूएन रेजोल्यूशन, और शायद यूएस कांग्रेस भी उसे वेट करे, बट दिस इज़ ऑल इन द एयर। अब एग्जैक्टली ये डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनता है या नहीं, बट सिर्फ एक कमिटमेंट अमरीकी वर्ड की तो शायद ईरान भी नहीं मानेगा। प्रॉबेबली उनको भी कुछ गारंटीज तो इस हवाले से बिल्कुल चाहिए होंगी। तो आप मेरे ख्याल है चीन और रूस को गारंटी देनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए ना, जिस तरह चीमा साहब कह रहे हैं, उसको पूछने वाला ही कोई नहीं है। तो ये तो नहीं हो सकता ना, उसको दुनिया में कोई पूछने वाला ही ना हो और जो उसकी मर्ज़ी आती है वो करता रहे, वो दुनिया को तबाह करने के फैसले कर ले और तमाम दुनिया खामोशी से देखती रहे। और हमसे कहा जा रहा है, देखिए मेरा क्या इंटरेस्ट है, मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, बिकॉज मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, ईरान मेरे साथ मेरा हमसाया मुल्क है, उसकी मेरी जो बाउंड्रीज हैं वो मिलती हैं। वहाँ का जो नुकसान है वो मेरा नुकसान भी हो सकता है, और उस खिते में अगर एक गैर यकीनी सूरत हाल लंबे अरसे के लिए रही तो वहाँ की गैर यकीनी सूरत हाल जमा अफ़गानिस्तान की गैर यकीनी सूरत हाल सब, और उनको मदद हो मेरे दुश्मन मुल्क की, तो मेरे लिए तो इशू है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मुआहदा हो रहा है, बड़े मज़े की बात है। देखें, हम मुआहदा तो कर रहे हैं, अमेरिका का सफ़ीर पाकिस्तान में है नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा अहम रोल हम अदा कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ इस रोल को की अदायगी में आप वाला लफ्ज़ बहुत अच्छा है कि कोई तो शिक ऐसी हो जो इस बात की गारंटी हो कि इसका एहतराम किया जाएगा, वैसे इंटरनेशनल लेवल पे किया जाना चाहिए, इससे कम होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये रोज़ रोज़ की बात तो नहीं हो सकती। आज जितना हमने नुकसान कर लिया ईरान का, हम क्या चाहते क्या हैं? हम वो चाहते हैं कि वेनेजुएला की तरह उसका आदमी उठा के ले जाएं और उसको उसके पेट्रोल पे कब्जा कर लें। ईरान मुख्तलिफ चीज़ था। एग्जैक्टली वो अमेरिकन वो नहीं कर पाए ना, वो अपनी तरफ से खुद को खुश करने के लिए ये कहते रहे कि हमने रजीम चेंज कर दिया, बट एक्चुअली वहाँ रजीम चेंज तो कोई भी नहीं हुआ ना। आयतुल्लाह खamenei को उन्होंने शहीद किया तो मुस्तफा खamenei आ गए, बट IRGC की कॉम्पोजिशन, उनका जो स्टांस है वो अनचेंज्ड रहा है। अमेरिकी सदर ने इसके बारे में बार बार ट्रूथ सोशल पे कहा हमने तब्दील कर दिया, हम ये कर देंगे। कभी उन्होंने फिर ईरान को के लोगों को, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि गालियाँ भी निकालनी शुरू कर दी। बिल्कुल ये भी हुआ है, और आई थिंक वो एक बहुत ही मुख्तलिफ नौइयत के और बैकग्राउंड के सियासतदान है। बट चीमा साहब, कंसिडरिंग के हमारे सामने ये इस वक्त कोई ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेड चीज़ तो नहीं पड़ी, बट ये भी एक फैक्टर है कि एनरिच यूरेनियम एक इशू है, सैंक्शंस एक इशू है, और अबनाए हॉर्मन्स की जो ब्लॉकेड है, जो नाकाबंदी है, वो इशू है। अभी तक उसके बारे में कम से कम जो ब्लॉकेट है उसके बारे में कोई ऐसी खबर नहीं आई कि अमेरिकन उसको विड्रॉ कर रहे हैं, बिकॉज वो खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि रोज़ $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है ईरान को, और ईरान की जानिब से इसको डिनाई नहीं किया जा रहा। वो ये कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है ये वॉर क्राइम है। सो डू यू थिंक कि ये एक बहुत बड़ी रुकावट है और अमेरिकन को इसको हटाना पड़ेगा फॉर द नेगोशिएशन टू सक्सीड? जी मुनीब साहब, देखिए सैंक्शंस, एनरिच्ड यूरेनियम और ब्लॉकेट की बात है, जारी बात है कि ब्लॉकेट के बगैर तो चीज़ें ख़त्म नहीं अगर होता तो ईरानी समझते हैं कि उनको क्या फ़ायदा हुआ। वो टेबल पे बैठे हों और ब्लॉकेट वो हटवा नहीं सकते। मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में ट्रंप साहब की पाकिस्तान की लीडरशिप से कोई बात भी हुई है और उसको भी आज कहीं ना कहीं डिस्कस किया गया है। तो ब्लॉकेट शायद हट, शायद इसी वजह से जो है वो ये कहा गया था कि आज ईरान की फॉरेन ऑफिस से कि वो चीज़ों को बड़े पॉजिटिवली देख रहे हैं, अभी कुछ घंटा पहले कि वो शायद पाकिस्तान आ रहे हैं।